दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 2023 में जो राज कैटल फीड की वैकेंसी आई थी उसकी चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी आई थी दिसंबर 2023 में आई थी, जिसमें छात्रों ने फॉर्म भरा था स्टोर मैनेजर के लिए। राजस्थान की सभी पंचायतों में ये वैकेंसी आई थी और वेतन था 16,000 रुपये। सब लड़कों ने फॉर्म भरा और जिनका सिलेक्शन हुआ था एक पंचायत से एक आदमी का, तो उनको कंपनी ने बोला आप कंपनी के खाते में 5-5 हज़ार रुपये सिक्योरिटी राशि डलवाओ। अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं तो आपको ये राशि आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगी। लेकिन 1 साल और 4 महीना बीत गया, न तो छात्रों को स्टोर खोले गए, न उनकी राशि लौटाई गई। और जब मैंने इसके बारे में बात की छात्रों से, तो छात्रों ने बताया कि भाई साहब न तो हमें पेमेंट दिया गया है और जो चेक दिए गए हैं वो चेक भी बाउंस हो रहे हैं, चेक भी सारे बाउंस हो रहे हैं। लड़कों ने मुझे बताया जैसा कि, और तीन चार तो चेक मेरे पास हैं, छात्रों ने भेजे हैं जो बाउंस हुए थे। इसको लेकर मैं जो अपने सीकर सांसद हैं राम उनसे मिला था और इसके बारे में चर्चा की थी, इस कंपनी के बारे में। और मैनेजर ने बोला था कि देखो मैं सबका पेमेंट दूंगा, किसी का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जब मैंने अमराम से बात की, फिर बाद में मैनेजर की बात ली थी, आप सुन सकते हैं। वेतन 16,500 था। हमसे सिक्योरिटी राशि ले ली 5-5 हजार रुपये सभी से। तो जो 56 करोड़ भैया इसका 5,000 रुपये। अब छात्रों को ना तो जॉब दी गई, न टोल बोले, न राशि लौटाई जा रही उनकी। मेरे पास डूंगरपुर और दौसा, तोरली, दोस्तों जैसे छात्र जुड़े हुए 50 साल, उन्होंने मुझे सपोर्ट भेजे और उन्होंने कहा प्रोग्राम से आप मिलो, इसके लिए आपकी बात करूँ। इस कंपनी की स्कैम की जांच कराई जाए। राज कैटल फीड लिमिटेड, ये गोविंदगढ़ के ऑफिस में जाके आया हूँ आके गोविंदगढ़ में। और ये बहुत बड़ा स्कीम भी आपके साथ, छात्रों के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ। बताइए आप। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर किसी का पैसा कंपनी में जमा है तो वो पैसा रिफंडेबल है। आप मेरे पास आइए, आराम से अपनी 90 दिन की उसकी जो प्रक्रिया उसको पूरी करें और अपने पेमेंट का चेक ले जाइए। ऐसा कहीं भी नहीं कि आपको हम पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका कोई भी पैसा अगर हमारे पास जमा है 100% वो आपको रिफंड कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम केशराम है। मेरे पिताजी का नाम भगवान सिंह है। मेरी ग्राम पंचायत का नाम खूंटखेड़ा है, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राज्य राजस्थान। दिसंबर 2024 में एक राज कैटल फीड कंपनी है, उसने स्टोर मैनेजर की एक वैकेंसी निकाली। उसमें वेतन 16,000 रुपये था। तो मैंने उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया, तो उसमें मेरा स्टोर मैनेजर के पद पर मेरी पंचायत में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर कंपनी ने इसके बाद में स्टोर खोलने के लिए हमें सुरक्षा राशि के लिए कहा, तो हमने कंपनी के लिए 5,000 रुपये सुरक्षा राशि इनके खाते में जमा करा दी कंपनी वालों को। सुरक्षा राशि जमा करवाने के बाद हमने 2-3 महीने वेट किया और फिर कंपनी से कहा कि हमें हमारे स्टोर खुलवाए जाएं और हमको जॉब दी जाए। तो कंपनी ने ना तो हमें स्टोर खुलवाए, ना हमें जॉब दी। उसके बाद हमने हमारे पैसे की मांग की कि जो तुमने सुरक्षा राशि जमा करवाई हमें हमारी वापस लौटाई जाए। तो कंपनी वालों ने हमें कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में हमने काफ़ी दिन कॉल किया, मैसेज किया, तो 1 साल बाद में हमें कंपनी में बुलवाया। इसकी कंपनी है जयपुर में, गोविंदगढ़ चौमू में। तो हम वहाँ पे गोविंदगढ़ चौमू गए, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कैश पेमेंट नहीं देंगे, हम तुम्हें चेक देंगे, चेक के हिसाब से पेमेंट होगा। हमने कहा बढ़िया, हमें चेक दे दिए। तो कंपनी ने हमें चेक दिया और कहा कि हमारी तरफ से तुम्हारा पेमेंट क्लियर है, अब हम पर कोई भी तुम्हारी सुरक्षा राशि बकाया नहीं है, हमारी तरफ से तुम्हारा पेमेंट क्लियर हो गया। तो 12 जनवरी 2025 को हम चेक लेने गए, तो उस दिन हमें चेक दिया। उस चेक में 15 अप्रैल 2025 की डेट दी कि आप इसको 15 अप्रैल 2025 को बैंक में चेक को लगाना है और तुम्हें सुरक्षा राशि तुम्हारी मिल जाएगी। तो हमने 15 अप्रैल 2025 तक हमने उसका वेट किया, और 15 अप्रैल के बाद में जैसे चेक की डेट आई तो हमने चेक को बैंक में लगाया और वो चेक बाउंस हो गया। फिर हमने कंपनी में फिर
कॉल किया कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। तो कंपनी वालों ने कहा कि आप 25 अप्रैल 2025 को चेक को लगाना, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 25 अप्रैल को चेक बैंक में लगाया, वो दोबारा बाउंस हो गया। अब हम क्या करें? फिर मैंने दोबारा कॉल किया कंपनी को, तो हमारा कंपनी ना तो कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं देती है। 27 अप्रैल को कंपनी ने, मैंने 2-3 दिन प्रयास किया 25 अप्रैल के बाद में, तो कंपनी ने एक मैसेज में जवाब दिया कि आप 28 अप्रैल को चेक को लगाना। तो मैंने 28 अप्रैल को पुनः चेक लगाया और वो बाउंस हो गया। अब हम क्या करें? हम बेरोज़गार स्टूडेंट हैं, हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए 5,000 रुपये बहुत राशि होती है, हमारा 1 महीने का खर्चा चल जाता है। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और हमारी सुरक्षा राशि दिलवाने की कोशिश करे। धन्यवाद।